हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी साधकों का, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। महाविद्या श्रृंखला में आज हम पहुंच गए हैं अंतिम काली कुल की महाविद्या पर, अर्थात माता बगलामुखी। माता बगलामुखी, जिन्हें षट कर्मों के अंतर्गत स्तंभन की देवी माना गया है, पर यह हमारा अज्ञान है कि हम इस महानतम शक्ति को केवल शत्रु बाधा और शत्रु नाश तक ही सोचते रह जाते हैं। वरन ये माता बगलामुखी है। आपकी हर प्रकार की परेशानियां, जैसे धन, संपत्ति, वैभव, कीर्ति, मान सम्मान, घर में आ रही दुख, क्लेश, जीवन में आ रहा दरिद्रता, एवं इस सभी प्रकार की समस्याओं को जो रोक दे, जो आप तक आने से इन सभी समस्याओं को, इन सभी उपद्रवों को, इन सभी परेशानियों को जो रोक दे, जो स्तंभित कर दे, वही शक्ति माता बगलामुखी है। पर इसकी शक्तियों को प्रायः व्यक्ति केवल शत्रु तक ही सीमित कर देते हैं, और प्रायः ऐसा व्यक्ति के मस्तिष्क में यह विचार आ जाता है कि बगलामुखी की साधना अर्थात केवल शत्रुओं का ही स्तंभन। जी नहीं, यदि धन की बरकत नहीं हो रही है, यदि धन की वृद्धि नहीं हो रही है, मान सम्मान की वृद्धि नहीं हो रही है, धन, मान सम्मान, यह सब एक प्रकार से यदि रुक गया हो, वृद्धि नहीं कर पा रहा हो, उस स्थिति में भी घर में कई सारी बीमारियां लग गई है, मान सम्मान की कमी हो गई है, षड्यंत्रों में फंस गए हैं, ग्रह गोचरों के बाधा में फंस गए हैं, रोग बीमारी लग गई है, किसी भी प्रकार की समस्याओं को रोकने हेतु, उसे स्तंभित करने हेतु भी बगलामुखी की साधना की जाती है। तो माता बगलामुखी की साधना से सभी प्रकार की परेशानियों और सभी प्रकार की उपद्रवों को रोकते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति एक साधक कर सकता है। परंतु मैं वही बात कहूंगा जो हर वीडियो में कहता आया हूं, यह साधना केवल गुरु के परम कृपा को प्राप्त करने के उपरांत उनके सानिध्य में ही रहकर होती है। आप पर आपके माता पिता की कृपा हो, आपके इष्ट की कृपा हो, और विशेषकर गुरु का प्रेम हो, गुरु का सानिध्य हो, तभी जाकर आप इस साधना को संपूर्ण कर सकते हैं। एवं बिना गुरु के इस साधना को कदापि न करें, क्योंकि यह कोई उपहास रूपी साधना, यह कोई मंत्र, यह कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो कोई भी उठ के कर ले। तो इस साधना को करने हेतु जो भी साधक है वह तो गुरु दीक्षित हो, जो भक्त है वह भी दीक्षित हो, कम से कम गुरु मंत्र का उसने 1.25 लाख का पुरस्चरण कर लिया हो, और यदि 11 लाख का पुरस्चरण कर लिया हो तो बहुत ही शुभ बात है। वह साधक, वह भक्त इस साधना हेतु तैयार है, रेडी है। नवरात्रि से, होली से, दीपावली से, महाशिवरात्रि से एवं पूर्णिमा से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। कहाँ करेंगे आप यह साधना? तो किसी भी शक्तिपीठ, देवी मंदिर, शिवालय, अर्थात निर्जन घर या कमरे में भी आप कर सकते हैं। आप परिवार के बीच में भी रहकर इस साधना को कर सकते हैं, पर जिस भी कक्ष में, जिस भी कमरे में आप इस स्थान को करें, माफ कीजिएगा, इस साधना को करें, वह निर्जन कमरा होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होने पे हम इस साधना के महान अनुभवों से वंचित रह जाते हैं और सफलता दूर चली जाती है। कब से कर सकते हैं यह साधना? यह साधना रात्रि कालीन 12 बजे से ही करनी है, न पहले न बाद में, ठीक 12 बजे। दिशा क्या होगी? दिशा के रूप में आप पूर्व दिशा की ओर कर सकते हैं। यदि शत्रु बाधा है, शत्रु की मान सम्मान, कोर्ट कचहरी, ये सब का मैटर है, तब दक्षिण दिशा की ओर आप कर सकते हैं। माला के रूप में पीली हल्दी की माला का प्रयोग करना है। आप रुद्राक्ष माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र के रूप में पीले वस्त्र, और यदि आप इस साधना को कर रहे हैं तो पीले वस्त्र से अपने सर को अवश्य ढककर करें। आसन के रूप में कुश आसन के ऊपर पीला ऊनी वस्त्र होना चाहिए। दिया के रूप में शुद्ध गाय के घी का दीपक होगा, यदि आप साधना कर रहे हैं तो, माँ की कृपा है तो। यदि शत्रु बाधा हेतु कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक, रुई जो होगी उसको अवश्य पीला रंग दीजिएगा। पुष्प के रूप में कोई भी पीला फूल चलेगा। भोग के रूप में माता को दूध की मिठाई या बर्फी या हलवा, पुआ, खीर, पेड़ा, जो भी आपकी इच्छा हो, भक्ति से आप जो माँ को परोस दें, वह अवश्य आपसे ग्रहण करेगी ही करेगी। अब शुभ दिवस पर सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर साधना स्थल को धो लें, गोमूत्र गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें,
शुद्ध पीले वस्त्र धारण करके माता पिता गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। अब एक बाजोट पर पीला वस्त्र बिछा लें, उस पर माता बगलामुखी की अष्ट धातु की या पीतल की या चांदी की मूर्ति की स्थापना करें। यदि मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो फोटो की ही स्थापना कर लें। दाएं तरफ, चूंकि वाम अंग में शक्ति का भाग होता है, इसलिए दाएं तरफ भगवान शिव की फोटो का स्थापना आप कर सकते हैं। अब पीतल अथवा चांदी अथवा धातु की प्लेट में हल्दी से आपको षटकोण बनाना है। षटकोण बनाने के बाद उसके ऊपर आपको पीली सरसों का ढेरी लगा देना है। जी हाँ, पीली सरसों का ढेरी। अब इस पीली सरसों के ढेरी के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित माता बगलामुखी का सिद्ध यंत्र की स्थापना आपको कर देनी है। अब माता बगलामुखी, भगवान शिव एवं साथ ही साथ जो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र की आपने स्थापना की है, इन सभी चीजों का पंचोपचार पूजन करें। और पंचोपचार पूजन के अंतर्गत धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, इनसे पूजन करें। इसी पंचोपचार पूजन के अंतर्गत घी का अथवा सरसों तेल का, जिस भी प्रयोजन हेतु आप यह साधना कर रहे हैं, उस घी को, माफ कीजिएगा, दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। अब हाथ में जल, अक्षत एवं पीला पुष्प लेकर संकल्प कर लें आपके नाम, आपके आदरणीय पिताजी का नाम, आपका स्थान एवं आपका गोत्र। आप इस साधना को किस प्रयोजन हेतु कर रहे हैं वह बता दें। ध्यान रखिएगा, इस साधना को 40 दिन में 1.25 लाख मंत्र जप करना होता है। वह आप अपने यथाशक्ति आप उसका डिसीजन ले लीजिए कि आपको कितनी कितनी मालाएं करनी है। संकल्प के बाद हाथ का जल, अक्षत, पुष्प को भूमि पर छोड़ दें। अब बारी आती है विनियोग की। विनियोग इस प्रकार है। ओम अस्य श्री बगलामुखी महामंत्रस्य नारद ऋषि त्रिष्टुप छंद श्री बगलामुखी देवता ह्रीम बीजम स्वाहा शक्ति ह्लीमरी कीलकम मम श्री बगलामुखी प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। ऋष्यादिन्यास। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध 5 उंगलियों से नीचे दिए गए निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने भिन्न भिन्न अंगों को स्पर्श करें। नारद ऋषि नमः शीर्षि, सर को स्पर्श करें। त्रिष्टुप छंद से नमः मुखे, मुख को स्पर्श करें। श्री बगलामुखी देवताय नमः हृदय, हृदय को स्पर्श करें। ह्रीम बीजाय नमः गुहे, गुप्तांग को स्पर्श करें। स्वाहा शक्ते नमः पादयो, पैरों को स्पर्श करें। ह्लीमरी कीलकाय नमः नाभो, नाभि को स्पर्श करें। विनियोगाय नमः सर्वांगे, पूरे शरीर को स्पर्श करें। कर न्यास। अपने दोनों हाथों के अंगूठे से अपने हाथ की विभिन्न उंगलियों को स्पर्श करें। ओम ह्रीम अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठे को स्पर्श करें। बगलामुखी तर्जनीभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों को स्पर्श करें। सर्वदुष्टानाम मध्यमाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों मध्यमा उंगलियों को स्पर्श करें। वाचम मुखम पदम स्तंभय अनामिकाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों अनामिका उंगलियों को स्पर्श करें। जीभाम कीलय कीलय कनिष्ठिकाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों कनिष्ठिका उंगलियों को स्पर्श करें। बुद्धि नाशय ह्रीम ओम करत लकर पृष्ठाभ्याम नमः, बोलकर दोनों हाथों से 3 बार ताली बजाएं। हृदयादिन्यास। पुनः बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध 5 उंगलियों से नीचे दिए गए निम्न मंत्रों के साथ शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करें। ओम ह्रीम हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। बगलामुखी सिर से स्वाहा, सर को स्पर्श करें। सर्वदुष्टानाम शिखाय वौसठ, शिखा को स्पर्श करें। वाचम मुखम पदम स्तंभय कवचाय, कंधों को स्पर्श करें। जीभाम कीलय कीलय नेत्र त्रयाय वौसठ, दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। बुद्धि नाशय ह्रीम स्वाहा अस्त्राय फट, सर पर उंगलियां घुमाकर चारों दिशाओं में एक एक बार चुटकी बजाएं। माता बगलामुखी का ध्यान। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर माता बगलामुखी का इस प्रकार ध्यान करें। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्नवेदी सिंहासनो परिगता परिपांतवर्णम पीतांबरा भरनमाल्य विभूषि तागीम देवी नमामि धृत मृगधर वैरी जिह्वाम जिह्वाग्र मादाय करेन देवीं वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीं गदा भिधातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या द्विभुजाम नमामि। ध्यान के बाद मंत्र की बारी है, तो मंत्र मैं आपको नहीं प्रदान कर सकता
और अभी जितनी बातें मैंने आपको बताई विनियोग से लेकर ध्यान तक, सारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दिया गया है, जहां आप इस समूह पूरे कर्मकांड को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जिस यंत्र की आपको स्थापना करनी है उसका फोटो भी आपको इसी वीडियो के दौरान अंत में प्राप्त हो जाएगा। अब जप के बाद बारी आती है हवन की। हवन का सर्वप्रथम आप हाविस से जान लीजिए, सामग्री जान लीजिए। आपको 5 प्रकार के फल की लकड़ी ले लेनी है। उसके साथ साथ हाविस से होगा पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, गाय का घी और गूगल। इन सभी को मिलाकर आप हवन सामग्री भी मिला सकते हैं। इन सभी चीजों को बराबर मात्राओं में मिलाकर आपको सामग्री तैयार कर लेनी है। कम से कम आप दशांश कर पाएं या नहीं कर पाएं, परंतु 108 से लेकर 1008 आहुति आपको पूर्ण अवश्य करनी है। बगलामुखी माता का जप के बाद, हवन के बाद हो सके तो समाज की विभिन्न कन्याओं को जोड़कर अवश्य ही भोजन कराएं। तो साधना में कुछ नियम भी लागू होंगे, जिनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, एक बार अवश्य देख लीजिएगा। बताने में जो भी भूल चूक हुई होगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से महाविद्या की काली कुल का जो श्रृंखला था वो समाप्त हुआ। मेरा यही उद्देश्य था कि यह जो लुप्त विद्याएं हैं, जिनकी आज कर्मकांड, मंत्र ज्ञान और ये सभी जो लुप्त होते जा रही हैं, या बहुत लोग इनको बहुत अधिक राशि में आपको बेचते हैं, इसलिए यह साधनाओं का श्रृंखला एक बार अवश्य देखें, अपने जीवन में अवश्य इस साधनाओं को करें। भक्ति रूप में भी कर सकते हैं, साधना रूप भी कर सकते हैं, पर गुरु के सानिध्य में ही करें, क्योंकि यह कोई उपहास मजाक नहीं है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव, जय माता पीताम्बरा, जय माता बगलामुखी।